नमस्कार मित्रों, स्वागत करते हैं एक बार फिर से आपका अपने चैनल से वीडियो क्वेश्चन। पिछले एपिसोड में उर्मिला जी के वचनों द्वारा कहीं न कहीं मानसिक रूप से भरत जी के मन में परिवर्तन देखने को मिल सकता है। अब भरत जी की बारी है राज्यभार संभालने की, लेकिन जिस तरीके की मनोदशा अभी तक हमने उनकी देखी थी पहले, जब वो अपनी पत्नी से बात कर रहे थे कि किस तरीके से वो सब कुछ त्याग देना चाहते हो, उन्होंने इजाजत भी दी थी इस चीज की, आज्ञा दे दी, अनुमति कि हाँ मैं आपका इंतजार करूं। इन सब के बाद ये जो उर्मिला जी द्वारा कहे गए कथन है, क्या इनसे कोई बदलाव आएगा इनके मन में? ऐसा लग रहा था कि भरत जी अयोध्या त्यागने से पहले सबसे उनसे क्षमा मांगना चाहते हैं, जिनके लिए वो जिनके लिए वो दोषी अपने को समझ रहे हैं। और जब वो क्षमा याचना कर रहे थे तो उर्मिला जी के जो शब्द रहते हैं कि हाँ मैंने अपने वचन का पालन किया है, अपने कर्तव्यों का पालन किया है, मैंने कुछ यूनिक नहीं किया, तो अपना कर्तव्य तो मैं किसी भी प्रकार से उनके कार्य में बाधा नहीं बन सकता। तो हो सकता है कि इससे उनका कुछ माइंड चेंज हो जाए कि हाँ जब सब लोग इतना एफर्ट कर रहे हैं मुझे भी कुछ करना। राम जी चल दिए हैं आश्रम की ओर, जहां पर बड़े बड़े गिद्धों ने आतंक मचा। पहला मिशन, अब ये मिशन जो राम जी ने पकड़ लिया है, इस मिशन के गाइड लक्ष्मण जी के कंधे पे बैठे हुए हैं, तो देखते हैं आश्रम पहुंचेंगे, कहां से आतंक हो रहा है उस जड़ को खत्म करेंगे, या फिर उनका जो आतंक का जो मेथड है ना, प्रभु श्री राम जी के राजाओं से मिलके उसको सुलह करा देंगे। हाँ, प्रभु श्री राम जी का थोड़ा सा अलग चलता है, अटैक नहीं करते, अटैक जल्दी नहीं करते जब तक लास्ट मोमेंट ना हो। चलिए शुरू करते हैं एपिसोड 133 पार्ट 2। ये क्या है पुत्र? तुमने ये तापस वेश क्यों धारण किया है? तुम्हें तो एक राजा के रूप में अयोध्या की प्रजा का पालन करना है। गुरुदेव, अब मैं राजभवन में नहीं रह सकता। मैंने एक तपस्वी के रूप में कुटिया में जीवन बिताने का निर्णय लिया है। भैया, क्या इस समय आपका यह निर्णय उचित है? आपने ये सोच भी कैसे लिया भैया कि आपके इस निर्णय को राजगुरु, मंत्रीगण, माताएं और अयोध्या की समस्त प्रजा स्वीकार कर लेगी? मुझे अपने जीवन से संबंधित निर्णय लेने का अधिकार है शत्रुघ्न। अवश्य है भैया, अवश्य है, परंतु ऐसे समय पर नहीं जब आपका राज अस्थिरता का, अनिश्चितता का सामना कर रहा हो। राम भैया ने अयोध्या का उत्तराधिकार आपको सौंपा है और उसके निर्वाह का उत्तरदायित्व भी आपका है। अब आपके जीवन की सार्थकता अयोध्या को 14 वर्ष तक स्थिरता प्रदान करने से संबद्ध हो चुकी है। आज तक मैंने किया ही क्या है शत्रुघ्न? जिसने जो कहा उसका पालन करता गया मैं, किंतु आज पहली बार मैं वो करने जा रहा हूं जो मेरे इच्छानुकूल है। हम में से कौन है भैया जिसने अपना जीवन अपनी इच्छा अनुसार जिया है? अपनी इच्छाओं के विसर्जन के फलस्वरूप ही राजधर्म का निर्वाह संभव है। अपने व्यक्तिगत धर्म को निभाने से पहले आपको राजधर्म के प्रति समर्पित होना ही पड़ेगा। स्वहित के स्थान पर जगहित रघुवंश का उद्देश्य रहा। राम भैया का जीवन उसका सबसे बड़ा उदाहरण रहा है।
हमारे पूर्वजों ने भी यही किया है और यही हम भी कर रहे हैं। आपको भी इसी परंपरा का सम्मान करना होगा। परंपरा परंपरा परंपरा। यदि मैं एक और अधिक समय इस राजभवन में रहा तो अपना मानसिक संतुलन खो बैठूंगा। यदि तुम मेरे स्थान पर होते तो समझ पाते शत्रुघ्न कि मुझ पर क्या बीत रही है, मेरी मनोदशा क्या है। इस राजभवन का प्रत्येक गलियारा, प्रत्येक कंग जैसे चीख चीख कर मुझसे कह रहा है कि अपने पिताजी का हत्यारा मैं हूं। राम भैया और सीता भाभी का सूना कक्ष देखकर भी यही प्रतीत हो रहा है शत्रुघ्न कि उनके साथ हुए अन्याय का कारण मैं हूं। उर्मिला का अथाह दुख एवं उदास मुख का कारण भी मैं ही हूं शत्रुघ्न। क्या तुमने प्रजा के नेत्रों में वो शून्यता नहीं देखी जो राम भैया के जाने से उनके जीवन में उत्पन्न हुई? उनके नेत्रों की शून्यता का कारण मैं हूं शत्रुघ्न। अब तुम बताओ शत्रुघ्न, इतनी आत्मग्लानि के साथ मैं कुशलता पूर्वक राज्य करने की कल्पना भी कैसे कर सकता हूं? मेरे पास ना ही आत्मसम्मान शेष रह गया और ना ही दूसरों का प्रेम और विश्वास। मेरे लिए अपने आत्मसम्मान को पुनः प्राप्त करना अत्यंत आवश्यक हो गया है शत्रुघ्न। केवल राज्य के कार्यभार हेतु नहीं, जीवित रहने हेतु भी शत्रुघ्न, जीवित रहने हेतु भी। बस भैया बस। क्या आपके दूर चले जाने से माताओं का दुख कम हो जाएगा? क्या उर्मिला भाभी की उदासीनता दूर हो जाएगी? क्या प्रजा अपनी शून्यता से मुक्त हो जाएगी? अपनी समस्याओं से दूर चले जाना समस्या का समाधान कैसे हो सकता है भैया? सत्य तो यह है कि आप न प्रजा से भाग रहे हैं, न इस राज्य से और ना ही अपने भवन से। आप केवल अपने आप से भागना चाहते हैं और यह संभव नहीं है, क्योंकि आप जहां भी जाएंगे आपका अपराध बोध आपका पीछा करते करते वहां तक पहुंच जाएगा। फिर क्या करेंगे आप? आपको इस विषम चक्र से बाहर निकलना होगा भैया। यदि आपको लगता है समस्या है तो उसका समाधान भी आपको यहां रहकर ढूंढना होगा, और उसका समाधान राम भैया को दिए हुए वचनों की पूर्ति करना ही है। आपने कहा है उनसे कि आप एक सेवक की भांति राज्य सेवा करेंगे। आपकी यही भक्ति, यही भ्रातृ प्रेम सबको विश्वास दिला देगा आपके सत्यनिष्ठ होने का। यदि आप प्रजा का प्रेम सम्मान चाहते हैं तो यहाँ रहकर राज्य धर्म का पालन करते हुए विश्वास और प्रेम की परंपरा स्थापित करिए। प्रजा के मध्य रहकर अपने आचरण और अपने कर्तव्य पालन से प्रजा का हृदय जीता जा सकता है भैया। यदि आप इस प्रकार राज्य छोड़कर चले गए तो राज्य और प्रजा के लिए अनुचित संदेश प्रसारित होगा। सीमांत राज्य हमें दुर्बल समझकर हम पर आक्रमण करेंगे। क्या उसके उत्तरदायी आप नहीं होंगे? शत्रुघ्न, बस
एक शब्द और नहीं। वो ज्वालामुखी दिख रही है, उसके समीप ही हमारा गांव है। आत्री मुनि के आश्रम के नाम पे जाना जाता है। वहां पहुंचने के लिए कई दिन लग जाएंगे, वो भी जब तक हम मार्ग के संकटों का सामना कर ले। इस प्रकार के संकट वाला हिंसक पशु, पक्षी और राक्षस। गलत अनुमान। हमने सोचा था कि शायद इसीलिए हमने शायद भरत जी जो है वो ऐसा सोचेंगे विचारेंगे, लेकिन एक आपने चीज देखी कि किस तरीके से शत्रुघ्न जी आगे आए और उन्होंने भैया को समझाने का भरपूर प्रयास, और अभी भी वो मान नहीं रहे कि नहीं, वो आत्मग्लानि जो है वो जाने। एक चीज उन्होंने कही, क्या किससे भागे? क्या इस राज्य से भागे? नहीं। माताओं से भागे? नहीं। जो दुखी उदास हैं उनसे भागे। आप अपने आप से भागे, अपने जिसे कहते हैं आप अपनी जो गलतियां आप खुद को महसूस करवा रहे हैं उनसे भागे। अच्छा, उन्होंने जो पॉइंट गिनाए, एक एक पॉइंट सब कि आपके जाने से ना देवी उर्मिला का जो है वो किसी को कोई सुख नहीं प्राप्त होगा, बल्कि आप एक रद्दा और चढ़ा दोगे उसका दुख। दूसरी चीज, सही बात है, जिस राज्य में कोई राजा नहीं वहां पे तो कोई भी आक्रमण कर सकता है। और बड़े स्वाभाविक है इस चीज के लिए कि उस वक्त जो जनहानि होगी उसका जिम्मेदार कौन, उसका दायित्व किसे उठाना पड़ेगा। बहुत ही बेसिक और बहुत ही पॉजिटिव सवाल। मुझे लग रहा है माता कौशल्या बाई है और वो कहना चाहती है कि अब बहुत समझा लिया हमने भरत को, जानो जो इनको करना है करने दो, जो होगा देखा, प्रेशर ना डाला जाए। अब फिलहाल इस एपिसोड को करना होगा यहीं समाप्त। शीघ्र ही मिलेंगे नए के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।